हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम टाइटल, सबकास्ट, कास्ट सिस्टम का थर्ड वीडियो देखेंगे। और फ्रेंड, टाइटल उपजाति जाति प्रथा को समझेंगे। और फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कुछ लोग, कुछ समाज के मुखिया लोग क्या करते हैं, इन जाति के खेलों से ही कुछ लोग अपनी राजनीति का फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है वो आपकी बिरादरी के हों या दूसरी बिरादरी के लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हों। कुछ लोग पैसा कमाते हैं दूसरी बिरादरी से, अपनी बिरादरी को उसमें ढाल करके पैसा कमाने का काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूँ आपको। नोट, इस वीडियो का उद्देश्य गद्दी गडेरिया बिरादरी को जागरूक करना है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी बिरादरी को आहत पहुँचाना नहीं है। गद्दी गडेरिया बिरादरी को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड, टाइटल समझ लेते हैं पहले। देखिए, टाइटल किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म आदि को उनकी विशिष्ट पहचान आदि देने के लिए दिए जाते थे, जो आज भी प्रचलित है। टाइटल किसी विशेष व्यक्ति की उपाधि, विशिष्ट पद, सेना में पद, किसी भी जाति के जमींदारों को पद आदि के लिए भी दिए जाते थे। टाइटल विश्व के हर देश में, हर धर्म में, हर जाति में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड, टाइटल के प्रकार पढ़ लेते हैं कैसे हैं। तो देखिए, जमींदार टाइटल होते हैं जैसे चौधरी, मलिक, मुकद्दम, शाह, पटेल, पाटिल, पाटीदार, नंबरदार, लंबरदार, जमींदार आदि। ये सब वो टाइटल होते थे जो लोग जमींदारी से रिलेटेड थे। ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। और ख़ास बात ये है फ्रेंड कि बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई पाटिल तो ये लोग होते हैं, पटेल तो वो लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। अंग्रेज़ों ने या मुग़लों ने जिन जिन लोगों को जमींदारी थमाई थी, वो लोग क्या करते थे, जमींदार लोग लोगों से खेती कराते थे। खेती करके क्या होता था, उससे कुछ हिस्सा जमींदारों को उनकी मेहनत का दे दिया जाता था कि आपने मेहनत कराई है। बाकी अंग्रेज़ या मुग़ल ले लेते थे और कुछ बहुत टूटा हुआ हिस्सा, बहुत ना के बराबर हिस्सा उन श्रमिकों को या जो कर्मियों को जो खेतों में काम करते थे उनको दिया जाता था। तो फ्रेंड, खेती कराना एक तो बहुत मुश्किल था उस समय में। क्यों? पहले औजार वगैरह तो होते नहीं थे। पशु से, हल से खुद मेहनत करके खेती की जाती थी। और पहले इतनी उन्नत फसलें भी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था। लोग खेती करते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल से होता था। तो जो वहाँ का ताकतवर या जो उस एरिया का जो बहुल जो समाज है, उसको दे दिया जाता था कि आप ताकतवर हो, आप इनसे लोगों से ज़बरदस्ती काम करा सकते हो, मार के कराओ, पीट के कराओ, बहुत बुरी तरीके से कराओ, हमें बस इतना लगान चाहिए। तो वो सब चीज़ लेने के लिए क्या करते थे, जो उस जगह का मुखिया होता था या जिसकी अच्छी चलती थी, उनको ये लोग क्या करते थे, ये जिम्मेदारी दे दिया करते थे। तो ये चौधरी, मलिक, मुकद्दम, शाह, पटेल, पाटिल, पाटीदार, नंबरदार, लंबरदार, जमींदार, ये जितने भी टाइटल हैं ये लोगों को दिए जाते थे। तो फ्रेंड, बहुत सी जगह पर क्या है, जैसे आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में जो चौधरी टाइटल है वहाँ के बनियाओं को है। राजस्थान में जाएंगे, मानसौर वगैरह में, राजमंद वगैरह में, तो वहाँ पे गडरियाओं को टाइटल मिला हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाएंगे तो कुछ जगह पाटिल टाइटल जो है, महाराष्ट्र में क्या होता है, ये पटेल तो गुजराती भाषा में है और पाटिल जो है मराठी भाषा में है। तो पाटिल और पाटिल, ये गडरियाओं को भी टाइटल मिले हुए हैं फ्रेंड। ठीक है। उसी तरीके से नंबरदार, पटीदार, ये आपने बहुत सारे ये सुने होंगे, ये आपके उत्तर भारत में दिए जाते थे, नंबरदार, लंबरदार। ठीक है। और जो आपके बिहार साइड है, उधर चौधरी, बंगाल में जाएंगे तो आपको मलिक मिलेगा, या इधर हरियाणा साइड में जाएंगे तो वहाँ आपको मलिक मिलेगा। मुकद्दम आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस तरफ ये टाइटल मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो शाह आपका पहाड़ी क्षेत्रों में या गुजरात वगैरह में टाइटल आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी जाति को दिए जा सकते थे। हो सकता है ब्राह्मण को दिए जाते हों, क्षत्रिय को दिए जाते हों, गडरियाओं को, गुर्जर को, जाटों को, कुर्मियों को, लोधों को, किसी को भी दिए जा सकते हैं फ्रेंड। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, वर्ण के आधार पर टाइटल। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो ब्राह्मण वर्ण के थे उनको शर्मा लगाने के लिए बोला, जो क्षत्रिय वर्ण के थे उनको वर्मा लगाने के लिए, जो वैश्य वर्ण के थे उनको गुप्ता लगाने के लिए, और जो गुलाम होते थे उनको दास टाइटल लगाने के लिए बोला जाता है। इसके लिए मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर टाइटल, जैसे आपने बहुत से लोगों के इंदौरिया, हसनपुरिया, भरमौरिया, ईरानी, इस तरीके के टाइटल सुने होंगे। क्षेत्र के आधार पर लोगों को दिए जाते थे। या बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जिनको अपने जो है गोत्र वगैरह याद नहीं रहे, तो वो लोग भी इन टाइटलों का यूज़ करने लगे कि भाई हम तो उस फला जगह के हसनपुर के रहने वाले थे, तो इसलिए हमारा गोत्र हसनपुरिया है, या भरमौर के रहने वाले थे तो भरमौरिया है। फिर नेक्स्ट आगे फ्रेंड, आपका फौज के आधार पर पद, जैसे नायक, बख्शी, बख्शपाल, सूबेदार, ये इस तरीके के टाइटल दिए जाते थे। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, बख्शपाल का एक उदाहरण देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल जो है, उनका टाइटल है जगदम्बिका बख्शपाल, लेकिन उनको पाल बिरादरी का वोट लेना था। पालों को दिखाना था मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ, तो इसलिए उन्होंने अपना बख्श हटाया और पाल लिखना चालू कर दिया।
बख्शी वो लोग होते थे जो सेनाओं में राशन वगैरह बांटने का, फौजियों की भर्ती करते थे और उनको सैलरी बांटते थे, तो ये लोग बख्शी कहलाए जाते थे। तो फ्रेंड आज देखिए किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। डोमारियागंज से बहुत से गडरियाँ हैं वो अपनी बरादरी के कैंडिडेट को वो ना दे करके उगते हुए सूरज को देते हैं, यानी कि उनको लगता है जगदम्बी के का पाल हमारी बरादरी के हैं, इनको जिताओ, इससे क्या होगा कि ये कम से कम एक तो जीतेगा हमारा। इस कारण क्या होता है कि जगदम्बी का पाल जो कि राजपूत समाज से हैं वो सीट ले जाते हैं। बहादुरी के टाइटल जैसे बघेल, बघेला, वाघेला, वाघेला, वाघमारे, चितमारे आदि ये टाइटल होते थे फ्रेंड। जो लोग स्पेशली जंगलों में रहते थे, ठीक है, तो उनको ये टाइटल दिए जाते थे। जैसे किसी ने चीते को मार दिया उसको चितमारे बोलने लगे, बाघ को मार दिया बाघ मारे या बघेल बोल दिया जाता था। इसके ऊपर भी मैं बघेल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप फ्रेंड इसको देख सकते हैं। जाति कर्म के आधार पर टाइटल जैसे लोहार, सैफी, गडेरिया, खटीक आदि। तो आपने ऐसे भी टाइटल सुने होंगे, जैसे गडरिया डकैत थे वो अपने नाम के पीछे बघेल ना लिख करके वो गडेरिया लिखते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी जाति का जो नाम है वो लिखते हैं। जैसे आपके दिनेश खटीक जो विधायक हैं वो खटीक टाइटल लिखते हैं। आरिफ लोहार जो कि सिंगर हैं, हिंदुस्तानी कश्मीरी सिंगर हैं वो, लेकिन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के माने जाते हैं क्योंकि कश्मीर के हैं, तो वो भी अपना टाइटल जो है लोहार लिखते हैं। देखिए किसी विशेष राजा के वंश के आधार पर टाइटल जैसे अग्निवंशी, अग्रवंशी, चित्रवंशी, रघुवंशी, सूर्यवंशी, यदुवंशी, एक्सेट्रा। जो अग्रवाल लोग हैं वो अपने आपको राजा अग्रसेन की वंशज मानते हैं, इसलिए वो अग्रवंशी लिखने लगे। जो कायस्थ समाज के लोग हैं वो चित्रवंशी लिखते हैं और राजा चित्रगुप्त के वंशी हैं, तो इसलिए वो इस तरीके से अपनी जाति के लिखते हैं। एक बार फ्रेंड कायस्थ लोगों में ये चली थी हम रघुवंशी है, चंद्रवंशी है, कौन से वंशी है, तो उनके लोगों ने निगलेक्ट किया। उन्होंने उनको समझाया देखो भाई ये जो आपके रघुवंशी हैं ये राजा राम के वंशज है, तो आप तो राम के वंशज हो नहीं। सूर्यवंशी यानी कि जो पहले तप और वो सब किए जाते थे, आहुति दिए जाती थी, तो बहुत सारा कुछ इसका सिस्टम है। उन्होंने बोला कि भाई ये किसी राजपूत जाति को ही डिनोट करते हैं, जो आज की राजपूत जाति हैं जिन्होंने राज वगैरह किया है और जिनका जिक्र है। ऐसे नहीं है कि कोई लोधा है वो अपना आपको अग्रवंशी, चित्रवंशी या कुछ भी कोई वंशी बताने लगे, ठीक है। इसी तरीके से जो अहीर समाज के लोग हैं वो राजा यदु का अपना वंशी मानते हैं, इसलिए वो यदुवंशी लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड कोई कुम्हार समाज के लोग अपने आप को यदुवंशी लिखने लगे या सूर्यवंशी लिखने लगे, चंद्रवंशी लिखने लगे, ये सब गलत है। अगर आपको लिखना है तो अपने किसी समाज के जो आपके बहुत पहले कोई राजा हुए हैं जिनसे इनकी वंशज चलती हुई आई हैं, तो वो अपने आप को लिख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे होलकर राजा हैं, अभी उनके कुछ वंशज चल रहे हैं, तो वो अपने आप को होलवंशी या होलकर वंशी लिख सकते हैं। लेकिन सभी लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि वो उन्हीं के वंशज थे, पूरे समाज के वंशज नहीं। क्योंकि जो होलकर वंश था ये महाराजा मल्लहराव होलकर ने बनाया था। तो मल्लहराव होलकर एक होल गाँव के थे, तो उस गाँव के लोग इसका टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का जन्म कश्मीर के गडरिया परिवार में हुआ तो वो भी होलकर वंशी लिखने लगे, ये गलत है, ठीक है। जैसे आप अपने फादर का नाम लेकर लिख सकते हो, जैसे आपके फादर का नाम कुछ भी हो, ठीक है। जैसे आपके फादर का नाम लक्ष्मण प्रताप पाल हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो लक्ष्मण वंशी। लेकिन आप ऐसा नहीं कि जो राजपूतों में जो राजा के भाई हुए थे, राम के भाई हुए थे लक्ष्मण, उसके वंशी बताने लगो, ये गलत है। ये कुछ खास टाइटल जो बहुत सी जातियों इस्तेमाल करती हैं। देखिए वर्मा टाइटल जो है ये भारत की हर प्रदेश में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जाट, गुर्जर, पासी, नाई, सुनार, गडेरिया, कुम्हार, कुर्मी, लोधा, लोहार, राजपूत, बैरवा, जाटव, पासी, निषाद, वाल्मीकि, धीमर, कोली व बहुत सी किसान जातियों में टाइटल इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड मैं कुछ इसका एग्जांपल देता हूँ। देखिए साहिब सिंह वर्मा, इनकी जाति जाट थी और दिल्ली के ये पहले मुख्यमंत्री रहे थे। बेनी प्रसाद वर्मा, इनकी जाति कुर्मी है, ये बाराबंकी से विधायक व सांसद रहे हैं। योगेश वर्मा, इनकी जाति लोधा है और ये विधायक हैं लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। जितेंद्र वर्मा, इनकी जाति निषाद है, फतेहाबाद से वर्तमान विधायक हैं। रामपाल वर्मा, इनकी जाति पासी है और ये बालामाऊ से विधायक हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं वर्मा टाइटल बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत से तो ऐसे नाम हैं जो मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किए, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड नाम आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप ये लगा लो। बहुत से लोग बोलने में हम तो वर्मा लिखेंगे, अरे लिख लो जिसको लिखना है। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारी जातियाँ इसको टाइटल को इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड चौधरी टाइटल। देखिए चौधरी टाइटल कोई भी जाति इस्तेमाल करती है। अंग्रेजों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो जातियाँ मजबूत होती थी उसे अंग्रेज लगान वसूलने के लिए वहाँ की जमींदार बना देती थी। इसी कारण भारत में बहुत सी जगह विभिन्न जातियाँ आज भी चौधरी टाइटल लगाती हैं। जाट, गुर्जर, कुर्मी, लोधा, गडरिया, धोबी, पासी, बिहार के बनिया, जाटव, वाल्मीकि, रांगड़ मुस्लिम, मूले गुर्जर, मूले जाट, मूले त्यागी, मूले राजपूत आदि इस टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फ्रेंड मूले रांगड़ कौन लोग होते हैं? जो आज़ादी के आसपास मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया था, उनको रांगड़ बोलते हैं।
इस तरीके से आपके मूले गुर्जर हो गए, वो गुर्जर जो किसी ज़माने में हिंदू थे, मुसलमानों ने उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिए, इसलिए मूले गुर्जर लिखने लगे। उसी तरीके से मूले जाट, मूले त्यागी, मूले राजपूत। तो फ्रेंड मूले गुर्जर, मूले जाट, मूले त्यागी, मूले राजपूत, ये आपको फ्रेंड मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल में बहुत से लोग मिल जाएंगे। दयाराम चौधरी ये बस्ती सदर से विधायक हैं, इनकी जाति कुर्मी है। प्रशांत चौधरी ये बागपत से विधायक रहे हैं और इनकी घरवाली जो हैं हेमलता चौधरी वो भी विधायक रही हैं बागपत से और इनकी जाति गुर्जर है। दिनेश चौधरी ये केराकट जौनपुर से विधायक हैं और इनकी जाति धोबी है। लक्ष्मी नारायण चौधरी ये छाता मथुरा से विधायक हैं, इनकी जाति जाट है। अमर सिंह चौधरी ये सौरतगढ़ से विधायक है, इनकी जाति कुर्मी है। राम गोविंद चौधरी ये बंशीडीह से विधायक हैं और ये अहीर जाति हैं। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि चौधरी टाइटल बहुत सारी जातियां लगाते हैं। कुछ जातियां मैंने आपको दिखा दी हैं, ऐसे भारत में बहुत सी जातियां लगाती हैं। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो मानसौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और राजमंद जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ के गडरिया समाज भी क्या है, चौधरी टाइटल लगाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड चौहान। तो देखिए चौहान टाइटल बहुत सी जातियों में गोत्र पाया जाता है। गोत्र वाल्मीकि समाज में खाप भी होती है, बहुत से लोग अपने गोत्र लिखना पसंद करते हैं। तो चौहान जो टाइटल है वो कहाँ कहाँ मिलता है, राजपूत में, गुर्जर में, कुम्हार में, लोधा में, कुर्मी में, लोनिया में, गडेरिया में, चमार में, कुम्हार में, नाई में, धोबी समाज में ये गोत्र मिलता है। तो फ्रेंड जो वाल्मीकि समाज है, ठीक है, वाल्मीकि समाज में और राजपूत समाज में इनकी खाप होती है, यानी कि वाल्मीकियों में बहुत सारी खाप होती हैं। तो चौहान खाप के वाल्मीकि भी होते हैं, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं जैसे गडरियाओं में धनकर और निखर होता है, उसी प्रकार से क्या होता है वाल्मीकियों में भी चौहान खाप होती है। तो देखिए फ्रेंड दारा सिंह चौहान जो है मधुबन से विधायक है, इनकी जाति लोनिया होती है। लोनिया वो जाति होती है जो फ्रेंड पुराने ज़माने में नमक बनाने का काम करती थी। वीरेंद्र सिंह चौहान ये शामली से विधायक है, इनकी जाति गुर्जर है, ये पूर्व में विधायक थे फ्रेंड। और चेतन चौहान ये नौगांवा सादा से विधायक हैं, इनकी जाति राजपूत है। श्रीराम चौहान ये घनघटा से विधायक है, इनकी जाति बेलदार है। तो बेलदार लोनिया एक ही ग्रुप में आते हैं। बेलदार वो होते हैं जो मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं और इनकी जाति मिस्त्री होती है, जिसको आज की नॉर्मल लैंग्वेज में हम मिस्त्री बोल देते हैं। उसी तरीके से फागू चौहान ये घोसी से विधायक हैं, इनकी जाति भी लोनिया है। तो फ्रेंड आप देखिए चौहान भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ये बोलने लगे कि गडरियाओं में भी चौहान होते हैं और गडरिया जो हैं वो प्रमाण है लिखा हुआ है और वही आपको ये बोल रहे हैं कि भाई ये देखिए चौहान जो होते हैं, जो गडरियाओं में चौहान लिखते हैं कि वो आपके लोनिया जाति के हो गए, गुर्जर जाति के हो गए या राजपूत जाति के हो गए, तो इस पर आप इस चीज़ को सही मत मानिए क्योंकि इन सब जातियों में मिलता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो टाइटल होते हैं, जैसे राम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बहुत से लोग राम को मानते हैं कि भाई राम जो है ये किसी भी जाति के लोग आज की तारीख में नाम लिखने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोलने लगे भाई राम तो राजपूत लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो जो आप राम लिख रहे हो, कोई गडरिया समाज का आदमी राम लिख रहा है नाम, जैसे किसी का नाम है राम कुमार सिंह पाल, ठीक है, तो वो बोलेगा यार तुमने राम लिख रखा तुम तो राजपूत हो गए। तो ये बचकाना है और कुछ नहीं है। ये प्रोपोगेंडा के तहत लोग आप पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस गडरिया जैसे भोली वाली जाति को कैसे बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर फ्रेंड पाल टाइटल देखते हैं। देखिए पाल टाइटल भारत में 15 से अधिक जातियाँ इस्तेमाल करती हैं। पाल टाइटल बंगाल व उड़ीसा के कायस्थ, कुम्हार, वैश्य, वैष्णव लोग इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में गडरिया समाज इस्तेमाल करता है। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम के इलाके में खटीक समाज इस्तेमाल करता है। देखिए फ्रेंड त्रिवेणी संगम क्या है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जैसे पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली, ठीक है, उसी तरीके से उत्तराखंड के कुछ जिले जैसे नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है, और उस तरीके से नेपाल जो सटा हुआ है, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, यानी कि मैंने इसको त्रिवेणी नाम दिया हुआ है जिससे कि आप समझो कि जहाँ पे तीन अलग अलग उसका संगम होता हो। तो इस क्षेत्र में जो है फ्रेंड वो खटीक जो समाज के लोग हैं वो पाल टाइटल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हिमाचल व जम्मू कश्मीर में धीमर या धीमर समाज के लोग पाल टाइटल इस्तेमाल करते हैं। पाल टाइटल हरियाणा व पंजाब के कुछ पंजाबी बनिया जिन्हें हम अरोड़ा बोलते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। पाल टाइटल में भेड़ बकरी पालने वाली जाति जैसे गडरिया, गद्दी, खटीक, भोटिया, कोली लोग लगाते हैं। तो फ्रेंड अगर आप ये देखें कि कई सारे भारत के राज्यों में पाल, बघेल और गडरिया ये जाति सिर्फ गडरियाओं के लिए इस्तेमाल की गई है, यानी कि गडरिया को दर्शाया। बेशक कायस्थ लोग लगाते हैं पाल टाइटल, लेकिन उन्होंने अपनी जाति जो है उनकी जो आज़ादी के समय जब आज़ादी के बारे में जब जातियों के बारे में लिखा जा रहा था उन लोगों ने अपनी खाली जातियाँ लिखाई, टाइटल नहीं लिखाए। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, अपने टाइटल भी लिखा दिए। तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तराखंड में,
मध्य प्रदेश में पाल बघेल जो है वो गडरिया रजिस्टर्ड है उनके कास्ट लिस्ट में, आप देख सकते हैं। तो ये जातियाँ क्या हैं जो मैंने आपको भेड़ बकरी मैं चरवाहा नहीं बोल रहा फ्रेंड, ठीक है, मैं पशु पालने वाले जाति नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ आपको, भेड़ बकरी पालने वाले जाति, जैसे गडरिया, गद्दी, खटीक, भोटिया, कोली आदि ये लोग पाल टाइटल लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं बंदर पशु पालने वाली जाति, जैसे कि आपका मदारी जाति जो होती है, जो बंदर पालते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ऊँट पालते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हाथी पालता है समाज, महावत समाज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये पशु पालते हैं अभी लोग। मैं पशु पालने वाली जातियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भेड़ बकरी पालने वाली जाति की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग इसका टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। फिर देख लेते हैं फ्रेंड पाल टाइटल कौन कौन इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे गडरिया समाज के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। राजा रामपाल ये पूर्व में सांसद रहे हैं, राजू पाल ये पूर्व में विधायक रहे हैं, पूजा पाल ये पूर्व में विधायक रही हैं, ये गडरिया समाज की हैं। ठीक है, बिछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, इनकी जाति जो है वो भोटिया गडरिया, यानी कि भोटिया गडरिया जाति की हैं ये। ठीक है, भोटिया के गडरिया होते हैं फ्रेंड। कुम्हार समाज में सुनील पाल जो बंगाली कॉमेडियन है और एक्टर हैं। ठीक है, तो ये सुनील पाल जो है कुम्हार समाज से हैं, बंगाली कुम्हार समाज से। उसी तरीके से अरोड़ा समाज से लॉर्ड स्वराज पाल, ये प्रवासी भारतीय हैं, यानी कि भारत के रहने वाले हैं और ये ब्रिटेन के बहुत मशहूर उद्योगपति व कपूर इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। कपूर इंडस्ट्रीज़ आपको फ्रेंड भारत में भी मिल जाएगी, इनके बहुत सारे प्लांट है, स्टील वगैरह बनाती है, कार वगैरह के पार्ट्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। कायस्थ समाज जैसे इमरान पाल उर्फ इमरान खान बॉलीवुड एक्टर, तो ये जो है फ्रेंड ये भी कायस्थ समाज के हैं। ठीक है, तो इनकी इमरान खान जो है, इनकी मूवी आई थी लक मूवी आपने देखी होगी या दिल्ली वैली देखी होगी, इसमें इमरान पाल जो हैं वो कायस्थ समाज से हैं। इनका पूरा नाम इमरान पाल है क्योंकि इनके फादर का नाम अनिल पाल था, इसलिए इनका टाइटल भी पाल लग गया, क्योंकि बाप का टाइटल लगता है। और उनकी मदर जो थी वो आमिर खान जो हैं उनकी बहन थी, तो इसलिए इनका टाइटल मतलब इनका नाम इमरान और पाल। ठीक है, तो इस तरीके से नाम इनका पड़ा है, कायस्थ समाज से हैं फ्रेंड। और जो बंगाल का पाल अम्पायर था या पाल वंश जो था उनका, वो क्या है आपका कायस्थ समाज से था। वैष्णव समाज में बिपिन चंद्र पाल आ जाते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और खटीक समाज में नारायण पाल जो सितारगंज से विधायक व उत्तराखंड के मशहूर उद्योगपति हैं। मुंशी ये उत्तराखंड के हैं फ्रेंड। मुंशी रामपाल ये बिजनौर से पूर्व में सांसद रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और नीरू देवी पाल ये नेपाल से सांसद हैं। तो फ्रेंड ये मैंने त्रिवेणी आपको जो मैंने बताया था, त्रिवेणी कॉन्सेप्ट, जहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा मिलती है, उस क्षेत्र जो है वो पूरा क्षेत्र जो है वो आपका, उस क्षेत्र में जो पाल टाइटल है वो खटीक समाज के लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड त्यागी देख लेते हैं। देखिए, त्यागी टाइटल का इस्तेमाल तगा ब्राह्मण और पासी समाज के लोग करते हैं। श्रीमती मंजू त्यागी ये श्रीनगर उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, इनकी जाति पासी है। शशेंद्र पाल सिंह त्यागी ये भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ कमांडर थे, इनकी जाति तगा ब्राह्मण है। अजीत पाल त्यागी ये विधायक हैं उत्तर प्रदेश से और उनकी जाति है तगा ब्राह्मण। अगर कोई बोलने लगे कि भाई ये जो पासी समाज के लोग होते हैं तो त्यागी हैं, त्यागी ब्राह्मण, तो ऐसा गलत हो जाएगा। बहुत से लोग इस पर फ़ायदा उठा लेंगे, राजनीतिक वो करने का, लोगों को गुमराह करने का और पैसे कमाने का, ये इनका जरिया हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड तोमर। तो देखिए, तोमर गोत्र का इस्तेमाल राजपूत, गुर्जर, गडेरिया, लोधा, कुमार, चमार, वाल्मीकि, पासी, खटीक, धोबी, नाई समाज के लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जो सोमेंद्र तोमर है वो मेरठ दक्षिण से विधायक है और इनकी जाति गुज्जर है। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से धर्मेश तोमर है ये पूर्व विधायक हैं धुलाना उत्तर प्रदेश से, इनकी जाति राजपूत है। तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो आपका मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, रुड़की है, इस एरिया में कुछ गडरियाओं के जो गोत्र हैं वो तोमर गोत्र हैं। उसी तरीके से मुरादाबाद और बरेली के कुछ गडेरियाँ हैं, उनके राणा गोत्र उनमें पाया जाता है। अब चौहान देख लेते हैं फ्रेंड। चौहान राजपूत, वाल्मीकि, गुज्जर, कुमार, गडेरिया, खटीक, कोली, कुर्मी, लोधा समाज में एक गोत्र व उपजाति पाई जाती है। देखिए फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने अब चौहान टाइटल लगा रखा है तो वो चौहान जो है, जैसे वाल्मीकि समाज है, ठीक है, जिसको हम भंगी बोल देते हैं, भंगी समाज वो राजपूत तो नहीं बन जाएंगे। गुर्जर है, कुम्हार हैं, गडेरिया हैं, खटीक, कोली, कुर्मी, लोधी, ये समाज के लोग राजपूत नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा आप ये इसका मतलब समझिए कि अगर कोई लोग टाइटल लिख रहा है चौहान, वो उनका उस पर है, उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया है, कैसे उनको मिला है टाइटल, उनके किसी पूर्वज का नाम था जिनकी उनकी वंशावली चल रही है, उनके नाम पर एक गोत्र पड़ गया उनका, तो उसके फ्रेंड बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि सभी जो लोग चौहान लिख रहे हैं वो राजपूत हो गए। अभी फ्रेंड महाराणा पृथ्वीराज चौहान को लेकर के गुर्जर समाज में और राजपूत समाज में बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, बहुत बड़ी लड़ाई चली हुई है।
और एक फिल्म भी बन रही है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसमें अक्षय कुमार रोल निभा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान का। तो उस पर अभी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं गुर्जर समाज में और राजपूत समाज में, दोनों आपस में लड़े भिड़े भी हैं। कई मंच पर कई जगह उनका जिक्र भी हुआ है कि भाई ये लड़ो मत, ये हैं। राजस्थान के चौहान है वो अपना वो दे रहे हैं कि भाई ये हमारे समाज के थे, और जो उत्तर प्रदेश में कुछ 50-60 गाँव हैं इनके चौहान गुर्जरों के, जो इतने से हैं राजपूतों के सामने, वो बोलते हैं कि नहीं भैया गुर्जर समाज के थे। तो उनमें बहस चल रही है। और देखिए मौका पहले आज से 40-50-60 साल पहले क्या होता था, गुर्जर समाज भी अपनी जाति छुपाते थे, वो भी अपने आप को राजपूत बोलते थे। तो फ्रेंड देखिए कितना बड़ा आज की तारीख में लड़ाई यहाँ पे होने लगी इन समाज के बीच में, क्योंकि इन्होंने पहले अपने आप को राजपूत बताना चालू करा। तो आज ये इनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी चल गई है कि नहीं वो तो भाई हमारे समाज के ही हैं, और ऐसा गडरिया समाज में भी आगे होगा अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे। ये वाल्मीकि समाज में जो होती है वो उपजाति है, इसमें खाप होती है। तो जो बहुत से मैदर समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो भी क्या करते हैं फ्रेंड, वो चौहान टाइटल लिखते हैं अपने नाम के पीछे। अब फ्रेंड देख लेते हैं रावत। तो देखिए रावत मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी लोगों का गोत्र होता है। रावत गढ़वाली राजपूत, कुमाऊनी राजपूत, जाट, गुर्जर, धुनिया, भोटिया, गडेरिया, चमार, जाटव, वाल्मीकि समाज में गोत्र व उपजाति होती है। इसके एग्जांपल दे देता हूँ फ्रेंड आपको। बैजनाथ रावत, ये हैदरगढ़ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से विधायक है, इनकी जाति पासी है। उसी तरीके से राम नरेश रावत, ये बछरावन बाराबंकी उत्तर प्रदेश से विधायक है, इनकी जाति पासी है। त्रिवेंद्र रावत, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, इनकी जाति ये गढ़वाली राजपूत है। सुदन रावत, ये भाजपा नेता हैं एनसीआर से, दिल्ली रीजन से, और इनकी जाति जाट है। नैन सिंह रावत, ये हिमालय का एवरेस्ट और कुछ पहाड़ियों को एक्सप्लोर करने वाले भारतीय थे, उनकी जाति थी भोटिया गडरिया, यानी कुछ गडरिया लोग भी जो हैं वो रावत टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैं योगंबर सिंह रावत, ये विधायक रामनगर नैनीताल से, और इनकी जाति कुमाऊनी राजपूत है। अब फ्रेंड देख लेते हैं बघेल। तो बघेल टाइटल का इस्तेमाल गडेरिया, कुर्मी, सोलंकी, राजपूत, आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। सत्यपाल सिंह बघेल, ये सांसद हैं आगरा से, इनकी जाति धनगर गडेरिया है। राम बाबू बघेल उर्फ राम बाबू गडरिया, ये चंबल के डकैत थे और भारत के सबसे खूंखार डकैत थे, और इनकी जाति गडरिया थी। भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इनकी जाति कुर्मी है। लखेश्वर बघेल, ये छत्तीसगढ़ से विधायक है, इनकी जाति कुर्मी है। रंजना बघेल, ये मन्नावर से पूर्व विधायक मध्य प्रदेश से हैं, और इनकी जाति आदिवासी है। सुरेंद्र सिंह बघेल उर्फ हनी बघेल, ये विधायक मध्य प्रदेश से हैं, और उनकी जाति आदिवासी है। शंकर सिंह बघेला, ये गुजरात से पूर्व मुख्यमंत्री, और इनकी जाति सोलंकी राजपूत है। राकेश सिंह बघेल, ये मेहडावल से वर्तमान विधायक हैं, और इनकी जाति सोलंकी राजपूत है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से देखिए फ्रेंड आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए ये टाइटल जो होते हैं, लोग टाइटल के बेस पर प्रोपागेंडा करते हैं कुछ ना कुछ। आपको किसी जाति का बता सकते हैं, हो सकता है आपको गुर्जर जाति का बता दें, हो सकता है आपको जाट समाज का बता दें, हो सकता है आपको अहीर समाज का बता दें। तो आप ऐसे लोगों से बच कर रहिए, अपना इतिहास देखिए, किसी की गोदी में बैठकर इतिहास मत झांकिए। बहुत से लोग हैं हमारी बिरादरी के, जो गद्दी गडेरिया समुदाय के लोग हैं, वो राजपूतों की गोदी में बैठ जाते हैं और फिर इतिहास ढूंढने लगते हैं। और फ्रेंड आप विश्वास नहीं करोगे, इतने बेशर्म है कि गोदी में तो बैठ रहे हैं पर अपने कपड़े उतार के बैठे हैं उनकी गोदी में, और उछलते भी हैं कि देखो हम राजपूत हैं, हम राजपूत हैं। इस तरीके से अपना इतिहास ख़राब कर रहे हैं वो लोग, प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं। आपकी गडरिया बिरादरी का वोट जो है वो राजपूत को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं गुर्जरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं अहीरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप लोग फ्रेंड इन सब चीज़ों से बच के रहिए। मैं आपको फ्रेंड एक उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में राजमंद जगह पड़ती है और मध्य प्रदेश में मानसौर। यहाँ पर क्या कर रखा है कि गुर्जर समाज ने प्रोपेगेंडा के तहत गडरियाओं को पकड़ लिया है और उनको बोल रहे हैं तुम गुर्जर टाइटल लगाओ, तुम गुर्जर बनो, तुम ये बनो। और फ्रेंड आप ये देखिए, वहाँ से अभी तक कोई भी गडेरिया जो गायरी लोग हैं, जो गडरिया गायरी हैं, वो अभी तक विधायक नहीं बन पाए। विधायक गुर्जर समाज के ही बन रहे हैं, सांसद गुर्जर समाज के ही बन रहे हैं इन दोनों क्षेत्रों से। इनको गायरी लोगों को क्या हो रहा है, इनको बस खुशी हो रही है, अरे हम तो ऊंचे समाज के हो गए, गुर्जर लिखने लगो नाम के पीछे। तो फ्रेंड क्या हो रहा है, आप अपना इतिहास ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि इतिहास क्या होता है एक दिन में नहीं लिखा जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, आज से 60-70 साल पहले वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगर वो सोचते कि भाई मुझे इतिहास कुछ नहीं लिख रहा, चलो भाई सरदार पटेल को बना देता हूँ या महात्मा गांधी को या किसी और को बना देता हूँ, तो उनका फ्रेंड नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाता।
वो भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाने जाते। और फ्रेंड, नाम या तो पहले इसका होता है आखिरी का, बीच वालों का कहीं नाम नहीं होता। जिस प्रकार से पुरुष का नाम होता है, स्त्री का होता है, नपुंसकों का, हिजड़ों का नाम नहीं होता, इस तरीके से फ्रेंड आप भी चेत रहिए, सचेत रहिए और अपने समाज के लिए काम करिए। किसी की गोदी में बैठ के इतिहास मत लिखिए, किसी की गोदी में बुलाने पर आके उनकी गोदी में मत बैठिए। और ये फ्रेंड एक ट्रैप सिस्टम होता है। जैसे एक होता है ना, मकड़ी जो होती है वो एक बहुत सुंदर सा जाला बुनती है, मक्खियाँ मच्छर क्या होते हैं उसकी आकर्षकता को देखकर उस पर चिपक जाते हैं। और फ्रेंड, एक बार अगर आप इस चीज़ से चिपक गए तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, चुपके रह जाओगे इस मकड़ी जाल में। तो फ्रेंड, मेरा आपको यही संदेश है, अपने समाज को समझिए और अपने समाज को अच्छा बनाइए। थैंक यू फ्रेंड।